नमस्कार, मेरा नाम धीर है और कुटमिलिया में आपका स्वागत है। ये जो तमाम बच्चे देश के तमाम अलग-अलग कोनों में या बड़े शहरों में अपनी रोज़ी-रोटी के लिए लगे हुए हैं, जो अब घर का गुरूर बन चुके हैं कि हमारा बेटा फलानी जगह या हमारी बेटी बैंगलोर में, दिल्ली में, पुणे में कहीं नौकरी कर रही है। ये एक सामाजिक ढकोसले का इतना बड़ा हिस्सा है कि किसी बच्चे ने कुछ साल अगर नौकरी कर ली और वो घर लौटना चाहे और उससे कुछ बेहतर करना चाहे, तो उसका लौट पाना उसके परिवार के लिए बड़ा दुखदाई है। मतलब वो दुनिया से लड़ सकता है मगर उसका परिवार इस बात पे अब तैयार नहीं होना चाहता कि वो घर लौट रहा है। क्योंकि उन्होंने इस तरीके से दिमाग बना रखा है कि वो पढ़े-लिखेगा और उसके बाद बाहर जाएगा, कमाएगा और बस वो वहीं का हो जाएगा। वो कैसे जी रहा है, वो कैसे जी रही है वहाँ पे और उसका क्या जीवन शैली है, वो किस तरीके से संघर्ष कर रहा है। उसके अलावा उसका अपना पराया कैसे क्या जीवन है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितना कमा रहे हो, कितना बच पा रहा है, कितने में आगे भविष्य के लिए तुम चीज़ें संचय कर पाओगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फलाने के लड़के का 20 लाख का पैकेज है, फलाने के लड़के का 3 लाख का पैकेज है, फलाने की लड़की इस कंपनी में नौकरी करती है, उसकी यहाँ नौकरी लग गई है। ये सुनने में जितना अच्छा है, उतना ही भयावह है। भयावह उन लोगों के लिए जो उसको जी रहे हैं और अच्छा उनके लिए जिन्होंने कभी उस व्यवस्था को देखा ही नहीं और उसे इतना ऊँचे स्तर का मानते हैं कि उन्हें कहने में उनकी नाक बड़ी ऊँची होती है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनती है। उनका बच्चा उसी संघर्ष में दब के ख़त्म हो जाए, इस बात का उन्हें कोई एहसास नहीं है क्योंकि जब तक उन्हें एहसास होगा, तमाम चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। बच्चे अपने बेहतर भविष्य के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। एक अच्छी नौकरी से और अच्छी नौकरी और अच्छी नौकरी से और अच्छी नौकरी, उसके साथ बचत के प्रयास और वो तमाम चीज़ें जो एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी हैं, मगर वो हो नहीं पा रही हैं। क्योंकि उसके लिए उस शहर में जो चीज़ें होनी चाहिए वो इतनी महँगी हैं कि उसका एक साधारण जीवन जीना ही संभव हो पा रहा है। उसमें वो अपने भविष्य को लेके इतना चिंतित है कि 1-2 साल नौकरी करने के बाद भी वो इस बात पे विचार करने लगता है कि मेरा आने वाला समय कैसा होगा? और घर को लगता है कि हमारा लड़का इतना तरक्की कर रहा है कि ख़ानदान में किसी ने नहीं की होगी या हमारी बेटी हमारा इतना नाम रोशन कर रही है कि ख़ानदान में किसी लड़की ने नहीं किया होगा। मगर कोई उससे ये पूछने वाला नहीं है कि तुम्हारी तबीयत जो इतनी ख़राब रहती है अब, उसका कारण क्या है? तुम सुबह और शाम एक जैसा खाना कैसे खा लेते हो? तुमने फल कब खरीदे थे? तुमने अपने आप को एक बेहतर गिफ्ट कब दिया था? तुम घर सिर्फ़ 3 दिन के लिए ही क्यों आ पाए? ऐसे तमाम सवाल जो हम जैसी जनरेशन झेल भी रही है और भुगत भी रही है और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बच्चे ये चाहते हैं कि घर को दुःख ना हो, घरवाले इस बात के भ्रम में हैं कि बच्चे को कोई दुःख हो ही नहीं सकता। महीने में इकट्ठा रकम हाथ आती है, उससे उसका काम चल जाता होगा। मगर ये 2 अलग पक्ष हैं और इसमें निर्णय ले पाना उतना ही कठिन है, जितना किसी भी व्यवस्था में एक नया अपना योगदान देना, जिसमें संघर्ष, जीवन सब लग जाता है। नमस्कार।